हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम कैलेंडर, यानी कैलेंडर का हमारा क्या चलेगा, पार्ट नंबर 2 चलेगा। क्लियर? क्या चलेगा हमारे पास में? आज देखेंगे हम रीजनिंग, और रीजनिंग का क्या चलेगा, कैलेंडर। और कैलेंडर का भी क्या है, पार्ट नंबर 2 है। जिस भी बच्चे ने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है, आप उस पार्ट नंबर 1 को देखें और उसके बाद में पार्ट नंबर 2 को देखें। क्लियर? आज हम सीखेंगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वर्ष को कितने भागों में बांटा था हमने बांटा था वर्ष को 2 भागों में। किस किस प्रकार थी वो? एक थी लीप वर्ष और एक क्या था हमारे पास में, एक था हमारे पास में सामान्य वर्ष। लीप वर्ष क्या है और सामान्य वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। क्लियर? लेकिन सामान्य वर्ष में कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। यानी इसमें एक दिन का डिफरेंस होता है। वो एक दिन का डिफरेंस क्या है? यानी यहाँ पर है 29 फरवरी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 28 फरवरी। क्लियर? तो ये फ़र्क है हमारे पास में। अब मैंने आपको उसी दिन बताया था, यानी इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था मैंने आपको कि क्या करना हमको। यदि हम नोट डाउन कर लेना आपको, अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है, अगर हम सामान्य वर्ष क्या है, एक हमारे पास में है सामान्य वर्ष। जब हम सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, किस वर्ष में जाते हैं? अगले वर्ष में। यानी सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में, अगले वर्ष में जाते हैं, यहाँ पर तारीख क्या होनी चाहिए? यानी तारीख समान होनी चाहिए। जो तारीख यहाँ पर है, जो तारीख यहाँ पर है वही तारीख यहीं पर होगी। यानी सेम दिन और सेम डेट। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पर 11 जनवरी, यहाँ पे है 11 जनवरी 2002। क्लियर? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 11 जनवरी 2003। यानी हम सामान्य वर्ष हमारे पास में 2002 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। जब हम सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाते हैं तो हम कितने दिन का अंतर मिलता है? वहाँ पर हमको मिलता है 1 दिन विषम दिन मिलता है। कितना दिन मिलता है? 1 दिन मिलता है हमें विषम दिन। क्लियर? और उसी में मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमको क्या करना होता है, यदि हम नेक्स्ट वर्ष में जाते हैं, यानी लीप वर्ष से जाते हैं। किस वर्ष से? अगर हम जाते हैं लीप वर्ष से, अगर हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, अगले वर्ष में, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी सेम तारीख होनी चाहिए। जैसे कि 11 जनवरी 2000 क्या है, लीप वर्ष है। उसी प्रकार 11 जनवरी 2001। क्लियर? यानी तारीख दोनों में सेम है। इधर भी तारीख वही है 11 जनवरी, लेकिन क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लीप वर्ष है और यहाँ पर क्या है, सामान्य वर्ष है। यानी लीप वर्ष से जब हम अगले वर्ष में जाएंगे तब हमको कितने दिन का डिफरेंस मिलेगा? यहाँ पर हमको मिलेगा 2 दिन का डिफरेंस। क्लियर? यानी यहाँ पर हमारे ऑड डेज कितने होंगे? यहाँ पर होंगे हमारे पास में विषम दिन होंगे जो 2 होंगे। क्लियर? जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो क्वेश्चन किस प्रकार है? क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, क्या है, सोमवार, तो 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? तो यहाँ पर हमको बताना क्या कि क्या वार होगा। क्लियर? तो वार क्या होगा, यानी हम कहाँ से जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 में। तारीख क्या है, समान है दोनों में, लेकिन क्या है, ये है लीप वर्ष और लीप वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं हम। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन का डिफरेंस मिलता है हमें? 2 दिन का। कितने दिन का मिलता है? 2 दिन का। तो अब देखेंगे, हमको बता क्या रखा, सोमवार, तो सोमवार में 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी मंगलवार और बुधवार। तो 1 जनवरी 2005 को क्या बार होगा? तो यहाँ पर होगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार होगा। क्लियर? इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था,
क्या था 18 दिसंबर 1982। इसको वार क्या दे रखा, हमको वार दे रखा है रविवार। क्लियर। उसके बाद में पूछ रहा है कि हमसे कि 23 दिसंबर क्या दे रखा, 23 दिसंबर 1984। 1984 को क्या वार होगा, यहाँ पर वार बताना है हमें। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यानी 1 मिनट रुको, मैं यहाँ से इसको थोड़ा जगह बना के नीचे लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। 23 दिसंबर ये लिख लिया 1984 को, इसको वार बताना हमें क्या वार होगा। तो हमको क्या दे रखा है, यानी यहाँ पे दे रखा है हमको 18 दिसंबर 1982। तो हमको स्टार्टिंग में देखना है, यानी गैप कितने का है इसमें, 1982 और 1984 कितने साल का, 2 साल का गैप। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में, यानी क्या है हमारे पास में 18 दिसंबर, क्या है यहाँ पर 18 दिसंबर और 1982। 1982 के बाद में क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1983 और दिन क्या होगा, यहाँ पर होगा 18 दिसंबर। क्या होगा 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर 1982 से 18 दिसंबर 1981 कितने दिन का है गैप है हमारे पास में। हम देखेंगे ये क्या है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या है, एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में कितने दिन का गैप होता है यहाँ पर, तो हमारे पास में होता है 1 दिन का गैप। क्लियर। या फिर हम इसको चेक कर लेंगे, तो चेक करने पर क्या आएगा, यानी हम देखेंगे इसको। अब क्या है, यानी यहाँ पर अगर 1 जनवरी होती, क्या होती यहाँ पर जनवरी, तो हम इसको चेक करते कि ये लीप वर्ष है फिर एलीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कर रखा मैं दिसंबर से। अगर यहाँ पर जनवरी होती, अगर ये लीप वर्ष होता तब आती इसमें 29 फरवरी, लेकिन क्या है ये दिसंबर है। तो 18 दिसंबर से 18 दिसंबर कितने दिन का डिफरेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1 दिन का डिफरेंस। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे 18 दिसंबर से 18 दिसंबर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 18 दिसंबर 1984। क्लियर। तो इसको देखेंगे हम 18 दिसंबर 1984। तो यहाँ पर कितने दिन का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 दिन का डिफरेंस है। क्लियर। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। उसके बाद में देखेंगे हम 18 दिसंबर और कितने दिन रखा, 23 दिसंबर। तो 18 के बाद में क्या है, 19 है, 20, 21, 22 और 23, कितना दिन का अंतर है, 5 दिन का अंतर है। तो इस और इसके बीच में कितने दिन का अंतर है, 5 दिन का। प्लस यहाँ पर कितना, 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 7। अब हमारे पास में कितने आ गए, 7 विषम दिन आ गए। और हम इसमें किसका भाग देंगे, 7 का। और 7 का भाग देने पर शेष फल क्या आएगा हमारे पास में, 0। यानी विषम दिन कितने होंगे हमारे पास में, 0। और 0 को मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास में अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जिस वर्ष को, यानी जिस वार को वर्ष स्टार्ट होगा उसी वार को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 दिन विषम दिन आता तो हम जिस वार को स्टार्ट कर रहे हैं उससे नेक्स्ट वार से ख़त्म होगा। यदि यहाँ पर कितना आता विषम दिन, 2 आते, 2 दिन विषम दिन होते हैं, तब क्या होता, जो हमको वार दे रखा है नहीं रविवार, तो रविवार में कितने जोड़ लेते हम, 2 दिन और जोड़ लेते। क्लियर। लेकिन यहाँ पर विषम दिन क्या है हमारे पास में, 0 है। विषम दिन कितने यहाँ पर, 0। तो जिस वार को स्टार्ट हुआ था उसी वार को समाप्त हो जाएगा। तो किस वार को समाप्त होगा, यानी रविवार को। क्लियर। यानी ये किस वार को समाप्त होगा, रविवार को। तो रविवार तो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में, तो इसको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। यानी 18 दिसंबर 1982 से 18 दिसंबर 1983, तो कितने दिन का अंतर है, 1 दिन का अंतर। क्लियर। उसके बाद 18 दिसंबर 1983 से 18 दिसंबर 1984, तो ये 84 क्या है हमारे पास में, 84 को देखते हैं हम, लीप वर्ष है फिर सामान्य वर्ष है। तो 1984 में हम किसका भाग देंगे, 4 का। देखेंगे चेकआउट करके इसको, किया लीप वर्ष है फिर एलीप वर्ष है। तो 4 चौके 16, 3 बच जाएंगे 38, 9 चौके 36, कितना बचेगा, 2 और 4, 4 6 की 24, यानी क्या है, एक लीप वर्ष है। तो इसमें कितने दिन का अंतर होगा, 2 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर होगा, 2 दिन का अंतर होगा। तो उसके बाद में क्या होगा, नहीं यहाँ पर हम 1 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8। यह क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 8, 8 बटे में 7। तो विषम दिन कितना आएंगे हमारे पास में, विषम दिन आएंगे हमारे पास में यहाँ पर 1। कितना दिन आएगा, 1 दिन। और हम रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, सोमवार। यानी रविवार, इससे नेक्स्ट वार क्या हो जाएगा, सोमवार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक सामान्य वर्ष के प्रथम दिन को गुरुवार है, क्या दे रखा हमको दे रखा है सामान्य वर्ष दे रखा है, सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष का प्रथम दिन क्या दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रथम दिन दे रखा हमको, उसका वार दे रखा है नहीं गुरुवार। क्या है ये, गुरुवार है। क्लियर। उसके बाद में दे रखा है कि
इसी वर्ष के अंतिम दिन को क्या वार होगा, इसी वर्ष के अंतिम दिन को क्या वार होगा। तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम, अंतिम दिन बताएंगे। क्या बताएंगे, अंतिम दिन को क्या वार होगा। तो मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो नहीं, इससे फर्स्ट वीडियो में जब मैंने कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, नोट डाल के मैंने आपको बताया था कि यदि सामान्य वर्ष, क्या बताया था, सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है, जिस वार को क्या होता है, शुरू होता है, वह उसी वार को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी अगर मान के चलो सामान्य वर्ष मंगलवार को शुरू हुआ है, किस वार को शुरू हुआ है, मंगलवार को, तो ये समाप्त भी किस वार को होगा, तो समाप्त भी किस वार को होगा, ये मंगलवार को ही होगा। क्लियर। और यदि आपको दे दिया जाए कि लीप वर्ष, यदि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है वह उससे अगले वार पर क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर। तो सामान्य वर्ष क्या होगा, सामान्य वर्ष जिस वार को स्टार्ट होता है वह उसी वार को समाप्त होता है, लेकिन लीप वर्ष जिस वार को स्टार्ट होता है वह उससे अगले वार पर समाप्त होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या दे रखा हमको, तो गुरुवार दे रखा है, यहाँ पर स्टार्टिंग दिन क्या दे रखा है, गुरुवार। तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, अंतिम दिन भी क्या होगा, इसी का गुरुवार होगा। यानी यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। क्लियर। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि 1 मई को मंगलवार है, क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 1 मई, यानी हमको दे रखा है कि यदि 1 मई को क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर, मंगलवार। लेकिन पूछा क्या हमसे कि 1 जून को कौन सा वार होगा। 1 मई दे रखा है और पूछा क्या है हमसे, 1 जून। तो हम देखेंगे कि मई में कितने वार, मतलब मई में कितने दिन होते हैं हमारे पास में, तो आप बताएं मई में कितने दिन होते हैं हमारे पास में। तो मई में होते हैं हमारे पास में कितने दिन, 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं हमारे पास में, 31 दिन। तो मई में होते हैं 31 दिन, लेकिन जून में कितने दिन होते हैं फिर हमारे पास में, तो जून में होते हैं हमारे पास में 30 दिन। उसी प्रकार जुलाई में कितने होते हैं, 31, और अगस्त में भी कितने होते हैं, 31। लेकिन हमको देखना है यहीं पर है, तो कितना दे रखा हमको, 1 मई, और टोटल कितने दिन होते हैं हमारे पास में, 31। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, 1 और घटा लेंगे। कितना घटाएंगे, 1, क्योंकि 1 बार तो हमको दे रखा है इसका, तो टोटल इसमें कितने बचेंगे, 30 दिन। लेकिन हमको किस में देखना, जून, और जून का हमें क्या दे रखा है, प्रथम दिन दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रथम दिन। तो हम 30 दिन ना लेकर क्या लेंगे, फिर इसमें हम लेंगे 1 दिन। क्लियर। तो 30 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा 31, और 31 में किसका भाग देंगे हम, 7 का भाग, और 7 का भाग देने पर 7 चौके 28। कितने दिन बचेंगे हमारे पास में, 3 विषम दिन। कितने दिन बचेंगे, 3 विषम दिन बचेंगे हमारे पास। क्लियर। तो हमारे पास में अब देखेंगे हम, स्टार्ट किस वार को हुआ था, मंगलवार को, और मंगलवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या वार आएगा, यानी मंगलवार, उसके बाद में आएगा बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारा तीसरा दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो यहाँ पर शुक्रवार क्या है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो क्या वार होगा 1 जून को, तो 1 जून को होगा हमारे पास में शुक्रवार। क्लियर। ये हमारा राइट आंसर है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर दे रखा है, यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार है। क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 17 फरवरी 2013। क्या बार दे रखा है इसको दे रखा है हमके पास में रविवार। उसके बाद में क्या पूछा है, उसके पूछा हमसे कि 17 फरवरी, क्या पूछा है, 17 फरवरी 2015 इसको क्या वार होगा। तो ये हमको बताना है। तो हमें क्या बताना है, यानी 17 फरवरी 2013 को हमको क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, 17 फरवरी 2015 को क्या वार होगा। तो हम देखते हैं अब कितने साल का अंतर है हमारे पास में। तो हमारे पास में अंतर होगा, यानी यहीं पर देख लेते हैं हम, यहीं से ऊपर देख लेते हैं। तो 17 फरवरी 2014। क्लियर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। हम इसको देखते हैं 2013 क्या एक लीप वर्ष है, तो 2013 एक लीप वर्ष नहीं है, क्या है, एक सामान्य वर्ष है। अब उसके बाद में देखते हैं हम, अगर सामान्य वर्ष से हम सामान्य वर्ष में जाएंगे, अगले वर्ष में जाएंगे,
तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा एक विषम दिन। कितने दिन आएंगे, एक विषम दिन। क्लियर, यानी हम जाएंगे 2013 से अगर 2014 में जाएंगे तो कितने दिन आएगा हमारे पास में आएगा एक दिन। क्लियर। अब देखेंगे हम कि 2014 क्या लीप वर्ष है, तो 2014 क्या लीप वर्ष है, नहीं, तो ये 2014 लीप वर्ष नहीं है, क्या है, सामान्य वर्ष। तो हम 2014 से किस में जाएंगे, फिर 2015 में, और यहाँ पे भी कितना दिन हम मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा हमको एक दिन विषम दिन। क्या मिलेगा, एक दिन विषम दिन। कितने दिन हो गए टोटल हमारे पास में, 2 दिन, यानी 1 + 1 तो कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। अब इसमें 7 का भाग नहीं जा सकता, दो दिन क्या हमारे पास में, विषम दिन है। कितने दिन है, 2 दिन विषम दिन। अब हम देखेंगे कि किस दिन को स्टार्ट हुआ था, रविवार को, तो रविवार से 2 दिन आगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार, और क्या हो जाएगा सेकंड दिन मंगलवार। तो हमारे पास में क्या दिन आएगा, मंगलवार। तो 17 फरवरी 2015 को क्या वार था, मंगलवार था। क्या वार था, मंगलवार। और हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। क्लियर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 14 फरवरी 2009 को शनिवार है। क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 14 फरवरी 2009। इसको वार क्या दे रखा है, वार दे रखा है शनिवार। क्या दे रखा है भाई, शनिवार दे रखा है। उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 14 फरवरी 2008 को क्या वार है, तो 2008 को बताना है। यानी क्या दे रखा है हमको नेक्स्ट वर्ष का दे रखा है, और उससे क्या हम पूछ रहा है, हमसे उससे पिछली वर्ष का पूछ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर दे रखा है हमको 14 फरवरी 2009 का, लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा 14 फरवरी 2008 का, यानी इससे नेक्स्ट वर्ष, इससे जस्ट पहले का वर्ष निकालना हमको। तो हम देखेंगे यानी क्या 2009 हमारे पास में लीप वर्ष है, नहीं है लीप वर्ष, ज़रूरत भी नहीं है उसको तो हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा 14 फरवरी। अगर 29 फरवरी काउंट होता तो हम देखते हैं कि लीप वर्ष है या फिर नहीं है, लेकिन अब नहीं देखेंगे। हम देखेंगे 2008, क्या 2008 एक लीप वर्ष है, हाँ क्या है, एक लीप वर्ष है, यानी इसका 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे कि मैं इस प्रकार आपको बता देता हूँ, 2008 में किसका भाग, 4 का भाग, तो 4 पंजा 20, 5 0 आ जाएगा, और 8 में 4 दूनी 8, तो पूरा भाग जा रहा है। तो क्या है एक, फिर ये लीप वर्ष है। क्या है एक, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में मैंने आपको बताया था कितने दिन का अंतर होता है, 2 दिन का अंतर। कितने दिन का अंतर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपको, कितने दिन का अंतर है, 2 दिन का अंतर है। तो अब हमको क्या करना है, यानी जब हम मतलब हमको देख रखी थी, जैसे डेट मान के चलो हमको दे देते हैं कि 1 जनवरी 2003 दे रखा था हमको, और हमसे पूछ रहा था कि 1 जनवरी 2004। तो हम क्या करते थे, हम दिन को आगे बढ़ाते थे। जैसे कि मान के चलो इसको क्या दिन था, इसको था सोमवार। क्या था भाई, सोमवार। तो हम क्या करते थे, सोमवार में 1 दिन बढ़ा लेते थे, क्या हो जाता, मंगलवार। लेकिन अब क्या पूछा हमसे, अब हमसे पूछा है कि 2009 की हमको तारीख दे रखी है, यानी वार दे रखा है, और पूछा क्या हमसे 2008 का। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हम पीछे जा रहे हैं, तो हम वार को भी क्या ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या वार था, शनिवार, लेकिन 2 दिन पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो 2 दिन पीछे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो हमारा 2008 को क्या वार था, यहाँ पर था गुरुवार। क्या वार था, गुरुवार। और हमारे पास में ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि 27 मार्च 2011 को रविवार है, क्या दिन है हमारे पास में है 27 मार्च 2011। क्या बात दिन, इसको वार क्या है, रविवार। क्या है, रविवार है। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा है कि 27 जून, क्या पूछा भाई, 27 जून 2012 को क्या वार होगा, ये पूछा हमसे। तो हमें देखना ही नहीं, 27 मार्च से हम जाएंगे, 27 मार्च 2011 से हम जाएंगे 27 मार्च 2012 में। तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक 27 मार्च 2012। क्लियर भाई। जून तो मार्च के बाद में आएगा, तो हमको उसको बाद में काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 27 मार्च 2011 से 27 मार्च 2012 के बीच में कितने दिन विषम दिन आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 1 दिन विषम। तो कितने दिन विषम होंगे, यहाँ पर होगा 1 दिन। क्या होगा हमारे पास में, 1 दिन। अब देखेंगे हम, ये क्या है हमारे पास में 27 मार्च, और यहाँ पर क्या है 27 जून। क्लियर। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। कितने दिन होते हैं,
31 दिन, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, मार्च में कितने दिन होते हैं 31 दिन, लेकिन हमको दे कितने दिन रखा है 27 दिन, तो 31 में से 27 घटा देंगे हम, क्या बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचेंगे यहाँ पर 4, तो 4 दिन तो इसमें मार्च में बच गए। उसके बाद में क्या आएगा, मार्च के बाद में अप्रैल, क्या आएगा यहाँ पर आएगा अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो ये तो टोटल 30 दिन रहेंगे ही। उसके बाद में क्या आएगा अप्रैल के बाद में, यानी मार्च अप्रैल मई, और मई में कितने दिन होंगे हमारे पास में, यानी मई में होंगे हमारे पास में 31 दिन। और उसके बाद में क्या आएगा जून, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में क्या जून, और जून में कितने दिन दे रखे हैं हमको 27 दिन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम जून का लिखेंगे हम 27 दिन। और उससे पहले कितना दिन था विषम दिन हमारे पास में 1 दिन, तो यहाँ पर हम 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्लियर। अब इसमें हम 7 का भाग दे के इनको कैंसिल आउट करेंगे, तो जैसे कि 4 में भाग देंगे 7 का तो नहीं जाएगा, उसको छोड़ो आप, 30 में भाग दो आप, तो 30 में कितने विषम दिन आएंगे, यहाँ पर विषम दिन आएंगे हमारे पास में 2। 31 में कितने विषम दिन आएंगे, यहाँ पर आएंगे 3। 27 में कितने विषम दिन आएंगे, यानी 4 7 28, तो कितने दिन आएंगे यहाँ पर आएंगे हमारे पास में 5 दिन, यानी 3 7 21, और 21 में अगर 7 घटेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर आएंगे 6 दिन। क्लियर। तो अब इनको जोड़ देंगे, यानी 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, और 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। अब देंगे हम 16 में किसका भाग, 7 का भाग, और काटने पर कितने बार जाएगा, यानी 2 7 14, और अगर 14 को हम 16 में से घटाएंगे तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास में, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास में 2 दिन। कितने दिन बचेंगे 2 दिन। अब क्या करेंगे हमको दे रखा है स्टार्टिंग दिन कितने का दे रखा है रविवार, तो रविवार से 2 दिन अगले तो क्या हो जाएगा सोमवार, और क्या हो जाएगा मंगलवार, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा मंगलवार, तो हमारे पास में यहाँ पर मंगलवार नहीं है। क्लियर। कोई गलती होगी यहाँ पर देख लेते एक बार। तो 2011 क्या है सामान्य वर्ष है, यहाँ पर भी ठीक है। 2012 क्या है, यानी 2012 क्या है लीप वर्ष है, यहाँ पर क्या है लीप वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्च, तो यहाँ पर कितने दिन होंगे एक्सटेंड, यहाँ पर 2 दिन एक्सटेंड होंगे, यानी ये क्या आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा यहाँ पर, ये गलती हो गई थी, यानी 1 दिन और बढ़ा लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दिन। क्लियर। यानी 2012 क्या थी हमारे पास में लीप वर्ष थी, तो ये हमारा ध्यान नहीं रहा। कितने दिन एक्स्ट्रा है 3 दिन एक्स्ट्रा, तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो क्या बार होगा, यानी बुधवार होगा, जो हमारे पास में क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो 2000 यानी 27 जून 2012 को क्या होगा, यहाँ पर होगा बुधवार, क्या होगा बुधवार। क्लियर। ये क्या हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में 7वें नंबर का। यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार बोले या फिर गुरुवार बोलो, तो यहाँ पर देखा है 1 जनवरी 2004, इसको क्या वार है हमारे पास में, इसको वार है हमारे पास में गुरुवार। क्या वार है गुरुवार, गुरुवार बोलो या फिर बृहस्पतिवार, बात एक ही है। उसके बाद में पूछा क्या हमसे पूछा है कि 3 अप्रैल, क्या पूछा हमसे 3 अप्रैल 2004 को क्या वार होगा। क्लियर। तो ये बताना हमको, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से, क्या 1 जनवरी से। अब हमको देखना है कि जनवरी में कितने दिन आते हैं, और एक बार चेक कर लेना हमको कि 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है, तो 2004 एक क्या है एक लीप वर्ष है, यानी 2004 में किसका भाग देंगे हम 4 का भाग, तो 4 का भाग देने पर कट जाएगा, 4 पंजे 20, 5 0 और 4 एकम 4, तो क्या है एक लीप वर्ष है। 2004 एक क्या है लीप वर्ष है। हम देखेंगे कि जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी होता है हमारे पास में 31 दिन का, तो यहाँ पर 31 दिन, लेकिन क्या दे रखा है 1 जनवरी, तो हम इसमें से 1 घटा लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास में 30 दिन। उसके बाद में देखेगी कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, फरवरी होता है हमारे पास में 29 दिन का, फरवरी कितने दिन का होता है 29 दिन का। क्लियर। उसके बाद में क्या देखना मार्च, तो मार्च क्या होगा हमारे पास में, तो मार्च होगा 31 दिन का, कितने दिन का 31 दिन का। और उसके बाद में क्या दे रखा अप्रैल, और अप्रैल का कितने दिन दे रखे हैं 3 दिन, तो अप्रैल में कितने दिन दे रखे हैं 3 दिन। अब जो संख्या हमारे पास में बची हुई है, या तो आप इनको ऐड कर लो या फिर यहीं पर 7 से कैंसिल कर दो, तो यहीं पर 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 से कैंसिल करने पर कितने दिन आएंगे यहाँ पर बचेंगे 2 दिन। 29 को 7 से कैंसिल करने पर कितने दिन बचेंगे 1 दिन। 31 को 7 से कैंसिल करने पर कितने दिन बचेंगे 3 दिन। अब इनको काउंट कर लेते हैं कि 2 और 1 कितना 3, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, और 9 में कितना का भाग देंगे हम 7 का, तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर 2 दिन। कितने दिन बचेंगे भाई 2 दिन। तो हमको वार क्या बताया था गुरुवार,
और गुरुवार से 2 दिन एक्स्ट्रा यानी क्या हो जाएगा, शुक्रवार और शनिवार। तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। यानी 3 अप्रैल 2004 को क्या होगा, शनिवार होगा। क्या बार होगा भाई, शनिवार होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, यदि 18 फरवरी यहाँ पर दे रखा हमको 18 फरवरी 1997, 18 फरवरी 1997 को क्या बार है, यहाँ पर दे रखा मंगलवार। क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। लेकिन पूछ क्या रहा है, 18 फरवरी 1999 क्या पूछ रखा है, 18 फरवरी 1999 को क्या बार होगा। तो हमको ये काउंट करना है। क्लियर। हमें देखना है स्टार्टिंग में कि 1997 क्या एक लीप वर्ष है, तो 1997 एक लीप वर्ष नहीं है। क्लियर। तो ये लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद में देखेंगे हम बीच में लाएंगे, यानी 1997 से पहले क्या आएगा 1998, और 1998 के बाद में क्या आएगा 1999। तो यहाँ पर 18 फरवरी 1998, और यहाँ पर देखेंगे हम क्या 98 एक लीप वर्ष है फिर नहीं है। तो हम काउंट करेंगे 98 एक लीप वर्ष है फिर नहीं है। तो हम भाग दे के देखेंगे 98 में, यानी 1998 में भाग देंगे 4 का, तो क्या एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पर ये लीप वर्ष नहीं है। क्लियर। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, यानी 99.8। तो यहाँ पर देखेंगे हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 बच जाएगा, 9 उतारेंगे, 4 चौक 9 चौक 36, कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे 8, और इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन का अंतर है, 1 दिन का अंतर है। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम 18 फरवरी से 18 फरवरी, तो यहाँ पे कितने दिन का अंतर है, यहाँ पे भी 1 दिन का ही अंतर है। क्लियर। तो टोटल कितने दिन का अंतर हुआ हमारे पास में, 2 दिन का, यानी 1 + 1 तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे विषम दिन कितने आ गए हमारे पास में, 2 दिन विषम दिन। वार क्या दे रखा हमको, वार दे रखा हमको मंगलवार। तो मंगलवार से 2 दिन बाद क्या होगा, यानी बुधवार, और 2 दिन बाद बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा। तो यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, या फिर क्या हो जाएगा गुरुवार। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सी ऑप्शन क्या है, गुरुवार है। क्या है सी ऑप्शन, गुरुवार। तो 18 फरवरी 1999 में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा गुरुवार। क्लियर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, यदि एक माह शुक्रवार को है, क्या भाई, यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ है एवं समाप्त होता है, यानी हमको दे दिया, हमें नहीं पता कि कौन सा महीना चल रहा है। हमको क्या बता रखा, हमको बता रखा है कि जब माह की स्टार्टिंग थी, यानी क्या हुआ था, जब शुरू हुआ था, तो क्या दिन था शुरू के दिन, शुरू के दिन था शुक्रवार। क्या था भाई, शुक्रवार। लेकिन अंतिम दिन भी क्या था, अंतिम दिन भी दे रखा हमको, वो क्या था, वो भी शुक्रवार था। क्या था भाई, शुक्रवार। तो अब बताएंगे कि उस महीने में कितने दिन थे। यानी आपको क्या दे रखा है, यानी आपको स्टार्टिंग दिन दे रखा है, शुरू का दिन दे रखा है और अंतिम दिन दे रखा है। तो शुरू का दिन क्या दे रखा है, शुक्रवार, और अंतिम दिन पूछ रहा है, यानी अंतिम दिन भी क्या दे रखा है, उसमें शुक्रवार ही दे रखा है। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि महीने में कितने दिन होंगे। तो महीने में मिनिमम कितने दिन होते हैं भाई, महीने में होते हैं मिनिमम दिन या तो होंगे 28, या होंगे 29, या फिर होंगे 30, और या होंगे 31। तो हम देख लेते हैं, यानी स्टार्टिंग का दिन बता रखा शुरू का दिन, तो हम शुरू का 1 दिन उसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। भाई शुरू का दिन थोड़ी काउंट करते हैं हम तो नेक्स्ट दिन काउंट करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 जनवरी को अगर मान के चलो शुक्रवार है, तो फिर शुक्रवार कब आएगा जनवरी में, 8 तारीख को। तो 1 को घटाएंगे किस में से, 8 में से, तो कितने दिन बचेंगे, 7 दिन। तो हम क्या करेंगे, यानी 1 को घटा लेंगे सब में से। तो 1 दिन यहाँ से घटाएंगे, 1 दिन यहाँ से, 1 दिन यहाँ से, और 1 दिन यहाँ से। तो यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 27। यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 28। यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 29, और यहाँ पर कितने दिन बनेंगे, 30। तो 27 का तो कोई महीना होता नहीं, ये तो हो गया कैंसिल। क्लियर। हम देखेंगे कि वह महीना, यानी इसमें से क्या महीना आएगा कि जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 का पूरा पूरा भाग जाने पर ही क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग दिन शुक्रवार था, तो अंतिम दिन भी क्या आएगा, फिर शुक्रवार आएगा। तो 7 का भाग दे के देख लेते हैं। 7 का भाग 29 में नहीं जाएगा, 7 का भाग 30 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा फिर, 28 में। लेकिन हम देखेंगे 28, तो दिन कितने थे टोटल इसमें टोटल दिन थे 29। कितने दिन थे, 29। तो महीना क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने दिन होंगे महीने में टोटल, यहाँ पर होंगे 29 दिन। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में। तो 10वें नंबर का क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, तो ये है कि 30 जनवरी
क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा 30 जनवरी 2003। इसको वार क्या दे रखा, वार दे रखा गुरुवार। क्लियर। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि 2 मार्च, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा। क्लियर। तो हम देखेंगे कि क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 30 जनवरी से। हम देखेंगे 2003 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है। ठीक है। हम देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में, तो जनवरी में टोटल दिन होते हैं हमारे पास में 31 दिन। उसके बाद में फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में सामान्य वर्ष में होते हैं 28 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29। और मार्च में कितने दिन दे रखे हैं, मार्च में दे रखे 2 दिन, तो यहाँ पे हम मार्च में लिख लेंगे 2 दिन, मार्च में 2 दिन। अब हम देखेंगे कि जनवरी कितनी दे रखी है हमको, 30, तो हम इसमें से 30 दिन घटाएंगे, और 30 दिन घटाने पर कितने दिन बचेंगे हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 1 दिन। और यहाँ पर क्या है भाई, 1 दिन, यहाँ पे हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने पर क्या आएगा, 0। 7 का भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि अब इनमें हम विषम दिन गिन लेंगे, 1 दिन और 1 और 0 1, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 दिन। तो दिन कितने आ रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं विषम दिन 3 दिन। विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन होंगे हमारे पास में 3। तो स्टार्टिंग किससे हो रहा था, गुरुवार से, और गुरुवार के 3 दिन बाद क्या होगा, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 3 दिन बाद क्या होगा, रविवार। तो यहाँ पर हम आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा, तो वार होगा हमारे पास में क्या, रविवार। क्या वार होगा, रविवार होगा। क्लियर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 1992, इसको वार क्या दे रखा है, वार दे रखा शनिवार। क्या दे रखा भाई, हमको दे रखा शनिवार। और हमसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1993 को क्या वार होगा। क्लियर। तो हम देखेंगे, यानी क्या पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहा हमसे 1993, तो हम देखेंगे 1993 को क्या वार होगा। हम देखेंगे कि आगे की डेट क्या है हमारे पास में, सेम डेट है, यानी 15 अगस्त 15 अगस्त। तो हम देखेंगे कि 1992 क्या है, 1992 एक सामान्य वर्ष है, लेकिन देखेंगे 1993 भी क्या है, सामान्य वर्ष है। और मैंने आपको बताई थी कि सामान्य वर्ष से अगले वर्ष, यानी सामान्य वर्ष में ही जाने पर, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर कितने दिन का अंतर होता है, तो अंतर होता है 1 दिन का। तो इसमें कितने दिन का अंतर होगा भाई, यहाँ पर होगा 1 दिन का अंतर। क्लियर। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, नहीं शनिवार से अगला दिन क्या होगा, फिर शनिवार से अगला दिन होगा रविवार। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन, यानी 15 अगस्त 1993 को क्या वार होगा, यहाँ पर होगा रविवार। क्या वार होगा, रविवार। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि 31 दिसंबर, क्या दे रखा है, 31 दिसंबर 1996, इसको वार क्या दे रखा, वार दे रखा सोमवार। क्या दे रखा है, सोमवार। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा है कि 30 जनवरी, क्या पूछा है, 30 जनवरी 2002 को क्या वार होगा, ये बताना हमको। तो हम देखेंगे, यानी हमसे पूछा क्या है, जनवरी, और दिया क्या हमको, दिसंबर। तो हम देखेंगे कि 1996 के बाद में क्या आएगा, 1997, यानी इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा 31 दिसंबर 1997। 97 के बाद में क्या आएगा, उसी प्रकार आएगा यहाँ पर 98, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 99, फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2000, और फिर 2000 के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, यानी इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2001। पूछा क्या हमसे पूछा है कि 30 जनवरी 2002 इसको क्या वार होगा। तो यहाँ पर क्या चलता जाएगा, यहाँ पर चलता जाएगा 31 दिसंबर, और ये क्या है, 31 दिसंबर। अब हम देखेंगे कितने दिन है हमारे पास में, वर्ष कितने, देखो 1996 से और
2002 के बीच में कितने वर्ष है हमारे पास में? हमारे पास में 6 वर्ष। कितने वर्ष है? 6 वर्ष। अब हम देखेंगे कि लीप वर्ष कौन कौन से हैं। तो क्या हमारे पास में 1996 को तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर दे रखा हमको। हम देखेंगे 97। क्या 1997 में लीप वर्ष है? नहीं। क्या 1998 लीप वर्ष है? नहीं। क्या 1999 लीप वर्ष है? नहीं। तो क्या है लीप वर्ष? 2000 है लीप वर्ष? हाँ है। और लीप वर्ष में कितने का दिन का अंतर होता है? 2 दिन का अंतर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने दिन का अंतर है? 1 दिन का। यहाँ से यहाँ तक 1 दिन, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन का अंतर होगा? यहाँ से यहाँ तक हो गया नहीं। 1998 से 1999 1 दिन, और 1999 से 2000 में कितना अंतर होगा? यहाँ पर होगा 2 दिन का अंतर है। और उसके बाद में देखेंगे हम कि 31, यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 2001 में भी क्या है? 31 दिसंबर, और यहाँ पर कितना अंतर होगा? 1 दिन का अंतर। क्लियर। और उसके बाद में देखेंगे हम 31 दिसंबर, और क्या आएगा फिर? जनवरी। 31 दिसंबर बाद में क्या आएगा? जनवरी। और जनवरी में क्या दे रखा? 30 जनवरी। क्या दे रखा? 30 जनवरी। तो हमारे पास में 30 जनवरी के नहीं, जनवरी के तो पूरे दिन होंगे कितने? 30 दिन। लेकिन हम इनको काउंट करेंगे कितने दिन? 1 2 3 3 2 5 5 और 1 6। क्लियर। कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम कितना है? 6। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 30। 30 + 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएंगे 36। और इसमें 36 में भाग देंगे किसका हम? 7 का। किसका देंगे हम भाग? 7 का। तो 7 चौके 28, इन क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, और उसके बाद में 7 5 35। तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास? यहाँ पर बचेगा 1 विषम दिन। कितना दिन बचेगा? 1 विषम दिन। और 1 विषम दिन दे रखा है, लेकिन हमको क्या दे रखा है यहाँ पर? स्टार्टिंग दिन सोमवार, और सोमवार से अगला दिन यानी 1 दिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो 30 जनवरी 2002 को क्या बार होगा? यहाँ पर होगा मंगलवार। क्लियर भाई। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये तो मैं आपके लिए ना एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। अगर आप जब इनको समझ लोगे, उसके बाद में आप स्पीड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यानी बाद में हम क्या देखेंगे? जब हम पूरी तरीके से क्वेश्चन सीखना स्टार्ट कर देंगे, तब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इस प्रकार, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हम किस प्रकार देखेंगे? हम देखेंगे इसको इस प्रकार, जैसे कि हमने क्या दे रखा? हमको दे रखा भाई, यहाँ पर हमको दे रखा क्या? 1996। और क्या पर जाना हमको? 2002 पे जाना है। तो 1996 और 2002 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। तो 5 वर्ष में हम देखेंगे कितने विषम, मतलब कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 1 लीप वर्ष। और 1 लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? 2 दिन। तो सामान्य वर्ष कितने बच गए? 4। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। और यहाँ पर कितने दिन हैं? 30 जनवरी। 6 और 30 कितने हो जाएंगे? 36। और 36 में कितने का भाग देंगे? 7 का। क्या बचेगा? 1 विषम दिन। और वार क्या दे रखा है? सोमवार। और सोमवार से अगला बार क्या हो जाएगा? मंगलवार। तब आप इस प्रकार करोगे इसको फास्ट। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन हमारे पास में। यदि 24 फरवरी क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है हमको 24 फरवरी 1995। तो इसको क्या बार दे रखा है? इसको बार दे रखा है शुक्रवार। क्या बार दे रखा भाई? शुक्रवार। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा है कि 3 मार्च 1995 को क्या बार होगा, यानी उसी साल में दे दिया। तो साल हमको देखना है क्या है? लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है? क्योंकि भाई 24 फरवरी दे रखा है, और 24 के बाद में क्या था? 29 फरवरी। तो इसीलिए हम काउंट करेंगे कि लीप वर्ष है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर हमारी फरवरी, मतलब यहाँ पर फरवरी ना देकर क्या देता? कोई और महीना दे देता, तब हम इसको नहीं देखता कि लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। हमको चेक करना पड़ेगा लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है। तो ये हमारा सामान्य वर्ष। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आएगा? 28 फरवरी। क्या आएगा हमारे पास में? 28 फरवरी। और फरवरी में कितने दिन होते हैं भाई? सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। लेकिन कितने दिन दे रखे हैं? 24 दिन। तो इसमें से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में? हमारे पास में बचेंगे 4 दिन। और फरवरी के बाद में क्या था? मार्च। और मार्च में कितने दिन दे रखे हैं? 3 दिन। तो यहाँ पे दे देंगे मार्च में कितने दिन दे रखे भाई? मार्च में दे रखे 3। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। और 7 में 7 का भाग देना पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 0 विषम दिन। कितने दिन? 0 विषम दिन। और 0 विषम दिन होने का मतलब क्या है? कि जिस वार को शुरू हो रहा है उसी वार को समाप्त। तो यहाँ पर वार क्या दे रखा हमको? शुक्रवार। तो किस वार को? यानी 0 विषम दिन के लिए शुक्रवार होगा। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन। यानी 3 मार्च 1995 को क्या वार होगा? तो यहाँ पर वार होगा हमारे पास में शुक्रवार। क्या होगा भाई? शुक्रवार। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो ये हमारा सेशन इसी प्रकार चलता रहेगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।